जय गुरु जी। संगत जी, आप में से जब भी कोई लाइव आएगा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल और नॉट। आई कांट सी एनी वन लाइव। अगर कोई भी ऑनलाइन है तो प्लीज मुझे बता दो कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हाय जय गुरु जी। आंचल आंटी, हाउ आर यू? जय गुरु जी। सुनो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है ठीक है। सो मैं सत्संग जो है वो शुरू करती हूँ सो दैट जो टाइम लैग है वो ना आए बीच में। सो अनंतम शुक्राना टू गुरु जी महाराज, जिन्होंने एक बार फिर मुझे चांस दिया अपना गुणगान करने का, अपना सत्संग जो है वो शेयर करने का। नाउ बाय सत्संग अगर हम बात करें तो सत्संग का मतलब वो होता है एक ऐसी बात या फिर एक ऐसी आप बीती जो हम बताते हैं जिसके वजह से जो संगत सुन रही है ना उनका कल्याण होता है। जिस तरीके से गुरु जी ने हमारा कल्याण किया है, कई संगत ऐसी होती है कि आपको अपने सवालों के जो जवाब हैं वो सत्संग के थ्रू मिलते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ सत्संग। आई डोंट नो वाई मेरा गला एकदम से अभी खराब हुआ है। दिस वाज नॉट प्लान्ड, सो आई एम सो सॉरी अगर थोड़ा सा बीच में इफ आई एम कॉफिंग अगेन एंड अगेन। तो या सत्संग से मेरा मतलब ये था कहने का, एक ऐसा पर्सनल इंस्टेंस या एक ऐसी पर्सनल ब्लेसिंग जो हमें गुरुजी ने फील कराई है या फिर हमें गुरुजी ने दी है और उसे हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ताकि जितनी भी संगत सुन रही है उनका भी कल्याण हो। हमेशा गुरुजी ये बात बोलते थे कि जितना ज्यादा सत्संग है आप वो करें। एंड सत्संग से ना ऐसा नहीं है कि आपको रोज, हालांकि अगर हम अपनी जिंदगी में गौर फरमाएं तो रोज ना एक ना एक सत्संग हम सबकी लाइफ में जरूर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके साथ रेपिटेटिव सत्संग भी हो रहा है, अगर बार बार आपके साथ सेम चीजें भी बीत रही हैं तो आपको बिल्कुल भी उन्हें बताने से शर्माना नहीं है। और ग्रुप पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली उन्हें शेयर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करना चाहिए। थैंक यू वरुण अंकल, फाइनली मैं यहाँ पर आ गई अपना सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम शुक्राना फॉर दैट। बाद में कर लेना। सो यहाँ पर बहुत टाइम से ना वरुण अंकल वाज आफ्टर मी कि आंटी प्लीज इस ग्रुप पर आओ और अपना सत्संग जो है वो शेयर करो। सो आई थिंक फाइनली आज गुरुजी ने ये मौका दिया कि मैं आऊं और अपना सत्संग जो है वो शेयर करूं। उसके बाद गुरुजी से अगर आपने मेरी जर्नी के बारे में कभी ना कभी सुना होगा तो आपको पता होगा कि मेरा कनेक्शन गुरुजी से 1 डेकेड पहले हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले ना मैं बैठे बैठे ये बात सोच रही थी कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं सच बता रही हूँ ये बात बोलते हुए, कि मैं गुरुजी से 10 साल पहले जुड़ी। हालांकि अंदर से इस बात का रिग्रेट जरूर रहता है कि आपने मुझे जब आप फिजिकल फॉर्म में थे तब क्यों नहीं जोड़ा, है ना, या फिर जब आप प्रेजेंट थे तब आपने मुझे क्यों कनेक्ट नहीं किया। बट आई थिंक दैट्स अगेन हिज कॉलिंग, हिज विश। जब वो चाहते हैं हम तभी कनेक्ट होते हैं। उनकी चाह के बिना हमें उनके दरबार की, बड़े मंदिर की जो राह है वो नहीं मिल सकती। सो थैंक यू गुरुजी कि 10 साल पहले भी आपने मुझे कनेक्ट किया। ये भी हो सकता था कि अभी तक मैं ऐसी ही रहती, ऐसी ही बैठी होती, अपनी लाइफ में लॉस्ट होती, परेशान होती, या कुछ भी होता, मतलब गुरुजी से कनेक्टेड ना होती। सो थैंक यू सो मच कि 10 साल पहले ही आपने मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। तो मैं ये सोच रही थी अभी बैठे हुए कि यार गुरुजी एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं बोलूंगी कि मुझे आपसे जुड़े हुए 30 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए हैं, है ना। कितना ज्यादा सही लगता है ना ये बोलकर या फिर ये फील करके कि दैट आप इतने टाइम से ब्लेस्ड चरणों में हैं। यहाँ पर अगर आप नए हैं गुरुजी के दरबार में तो सबसे पहले वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी जिसे आप गुरुजी के साथ तय करने वाले हैं, जहां पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब कुछ गाइडेड होता है गुरुजी की मर्जी से। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी की मर्जी के बिना हो रहा है। जितनी भी संगत साथ साथ जुड़ रही है, जय गुरुजी। मैं आप सबको इंडिविजुअली सॉरी नहीं बोल पाऊंगी वरना सत्संग बोलने का फ्लो टूट
टूटता है, बट आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। ओके तो आई डोंट नो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, सो गुरुजी के साथ 10 साल पहले जो मेरी जर्नी है वो शुरू हुई। इंसानी तौर पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ना हम भगवान से या फिर किसी भी स्पिरिचुअल पावर से ना तब जुड़ते हैं जब जिंदगी में कोई चाह होती है, कोई नीड होती है। लेकिन मेरी जिंदगी में पर्सनली उस टाइम पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे बहुत शिद्दत से चाहिए था लाइफ में। और जिस वजह से शायद, जिस कारण की वजह से शायद मैं जुड़ना चाहती हूँ गुरुजी से। जनरली हम सोचते हैं कि हम भगवान से जुड़े हैं, हम गुरुजी से जुड़े हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक गुरुजी नहीं चाहते आप उनसे नहीं जुड़ सकते। नो मैटर आपके परिवार में चाहे सारे लोग गुरुजी को मानते होंगे, लेकिन एक वो ऐसा इंसान होगा कि इतने सारे चमत्कार देखने के बाद भी कई फैमिलीज में ऐसे लोग हैं जो कनेक्टेड नहीं है। सो दैट इज अगेन देयर इंडिविजुअल कॉलिंग। वो उनकी सोल, जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे कि वो उसे ब्लेस करे, तब तक वो सोल जो है, वो आत्मा जो है, वो गुरुजी से नहीं जुड़ सकती है। सो ये सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। तो उस टाइम पे लाइफ में एज सच कोई मांग या मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। गुरुजी ने थैंक यू सो मच इतने चंगे वेले मुझे अपने चरणों में जो है जगह दी और चाहा कि मेरी जो सोल है वो उसे प्योरीफाई करे। हमें ना पता नहीं होता है किन किन तरीकों से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। ये हमें तब समझ आता है जब लाइफ में काफी आगे हम निकल जाते हैं एंड बैठ के जब रियलाइज करते हैं, जब सोचते हैं, तो समझ आता है कि यार उस टाइम पर भी गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। ये बात, ये रियलाइजेशंस जब आप कनेक्ट होना शुरू करते हैं, थोड़ा लेट होती हैं, लेकिन वंस यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी, आपकी जिंदगी में आपको लगता है जो कुछ भी हो रहा है ना वो गुरुजी महाराज कर रहे हैं। मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है। आपको पता है मैं कैसी हूँ अगर मैं कहीं घूमने जाए, मेरा गला बड़ा खराब हो गया एकदम से, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ या कुछ होता है ना, मैं हमेशा गुरुजी का स्वरूप जो है वो देखती हूँ, वो ढूंढती हूँ। अगर मैं कहीं दरबार में गई हूँ, दरबार के जो किसी शॉप में गई हूँ या किसी मार्केट में गई हूँ, ऐसा कैसे हो जाता है कि आप उसी दुकान में जाकर लैंड करते हैं जहां गुरुजी का स्वरूप होता है। आज क्या हुआ, शाम को मैं कुछ सामान लेने गई और गुरुजी का ना, वो नॉनवेज की शॉप थी, ठीक है, तो वहां पर ना गुरुजी का ना स्वरूप लगा था। मतलब मैं ऐसे से देख रही थी ऐसे, तो यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने कहा हाय ऐसे करके, तो ऐसे बोल दिया और मैं सामान लेने लग गई, ठीक है। उसके बाद ना जब पैसे देने की बारी आई ना, तो जब बैलेंस उसने मुझे वापस किया, 200 रुपए का नोट था। आप ये लगाओ, वो नोट काउंटर से मेरे हाथ से फिसला, उस जो शॉपकीपर है भैया उनके हाथ से फिसला, एंड वो गिरता गिरता दरवाजे तक, उड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। तकरीबन 50 मीटर तक की दूरी रही होगी कि वो उड़ता हुआ वहां तक आ गया, एंड सीधा जैसे दीवार पे स्वरूप था ना, तो नीचे जो उसके दरवाजा था, उस दरवाजे के बाहर आके वो गिर गया। तो मैंने वहां से उसे उठाया और ऐसे मत्थे से लगाया। तो मेरे दिमाग में पता क्या थॉट आया, मैंने कहा यार गुरुजी कहेंगे आज इसने मुझे ना अच्छे से नहीं बुलाया, जैसे मैंने बोल दिया सिंपली हाय, और शायद इसीलिए वो नोट उड़ के गया ताकि मैं मत्था टेको, या आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। अगेन आपके दिमाग में ना इस जर्नी में, मैं सच बताती हूँ, इतने थॉट्स आते हैं। गुरुजी आपको इतना ब्यूटिफुली कार्व करते हैं कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो भी आप ये सोचते हैं कि ये गुरुजी की मर्जी है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तब भी आप ये सोचते हैं कि ये भी गुरुजी की मर्जी है। पता नहीं मेरे कौन से ऐसे बुरे कर्म है जो गुरुजी ये सिर्फ मुझे महसूस कराकर काट रहे हैं। टेक्निकली टॉकिंग, गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि यार 90% जो कर्म है ना वो मैं ले लेता हूँ और 10% आपको देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार गुरुजी वो 10% भी हमारे लिए काटने इतने मुश्किल हो जाते हैं। तो इमेजिन करो कि अगर हम आपसे कनेक्टेड नहीं होते और अगर हमें वो पूरे 100% काटने पड़ते तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। हर एक सांस अगर आप ले रहे हैं ना लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर आपकी जिंदगी में कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अगर आपके अनुसार नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा गलत है। हम इंसान हैं, हम ऐसा ही सोचते हैं।
कि लाइफ में अगर ये चीज मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुई है तो ये चीज गलत है, या फिर ये मतलब मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। हाँ, आपकी जिंदगी में जब आप गुरुजी से कनेक्टेड होते हैं, जो भी काम होता है, जो भी लाइफ में चीजें चलती हैं, व्हाटसोएवर सिचुएशन इट मे बी, इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ गुरु साहिब। थैंक यू सो मच गुरुजी ये समझ देने के लिए। हर एक चीज का थैंक यू है यार। हमारे तो बस की एक सांस लेना नहीं है और अपना दिमाग हम कितना यूज कर लेते हैं, है ना। मतलब ये भी नहीं सोचते हैं कि यार ये जब सारी चीजें, ये पूरा शरीर, ये आत्मा, ये दिमाग, ये दिल जब हम अपने हाथ में ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम इसको खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो और क्या हमारी औकात है चीजों को कंट्रोल करने की। दैट्स वॉट आई बिलीव। हमेशा गुरुजी ऑलवेज सेज कि जितना टाइम आपको मिला है वो हंसी खुशी आप गुजारें, स्पेंड करें, सेवा करें, या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट, यू लाइक डूइंग, बट डू एवरीथिंग विच इज गुड। किसी का बुरा ना करें, है ना। और जितना हो सके पक्षियों को, जानवरों को फीड करें, क्योंकि उनमें भी आत्मा है एक, है ना। तो ये उनकी सारी शिक्षाएं हैं। जब वो जर्नी शुरू हुई थी मेरे गुरुजी के साथ, मैं सच बताऊंगी मुझे नहीं लगता था कि आज की डेट में मैं ये बोल पाऊंगी कि 10 साल हो गए हैं मुझे। लेकिन जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी गुरुजी से, मेरा एक ही चीज थी जो मैं उनको बोलती थी, एक ही चीज आज भी बोलती हूँ, और शायद जब तक मरती नहीं ना तब तक यही बोलती हूँ कि गुरुजी अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे ना तो भी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी और ये साथ नहीं छोड़ूंगी। और शायद इसमें मैं अपनी मैं नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना ये गुरुजी ने बनाया है। मैं तो इतनी मूर्ख हूँ, इतनी छोटे दिमाग की लड़की हूँ कि अगर मेरा हाथ जरा सा भी फिसला तो वो छूट सकता है, लेकिन आप इसे इतना कड़क करके पकड़ना कि ये कभी छूट ही ना पाए। दिस इज वॉट आई आस्क गुरुजी। कुछ भी अगर मैं लाइफ में अच्छा भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो आई ऑलवेज से थैंक यू गुरुजी। ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे दी है। 13 मार्च को मेरा बर्थडे था। बहुत संगत को पता होगा, आप में से बहुत संगत ने मुझे इंस्टाग्राम पे विश किया, उसके लिए बहुत सारी थैंक यू। पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस किए उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। जब ये रिंग गुरुजी ने मुझे दिलवाई, बिलिंग हो गई, सब हो गई, बॉक्स में आई, इसे खोलने के बाद ना सबसे पहले मेरे मुंह से पता है क्या आया? थैंक यू गुरुजी। उस टाइम पे मेरे पास कोई और स्वरूप नहीं था। ब्रेसलेट मैं ऑलवेज पहन के रखती हूँ गुरुजी का, ये ब्लैक वाला या जो भी गुरुजी पहनाते हैं। गाड़ी में डैशबोर्ड स्वरूप था, वहां लेके गई और मैंने सबसे पहले रिंग को वहां जाके टच कराया कि थैंक यू गुरुजी। ये सारी रहमतें, ये सारी बेसिक मटेरियलिस्टिक चीजें जिंदगी की अगर हैं तो वो आपकी ही रहमत से हैं। रिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल बात हो गई। अगर मैं कुछ छोटा सा भी लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, एंड दैट इज द रिलेशनशिप दैट आई शेयर विद हिम। सो थैंक यू गुरुजी इतना दिमाग में चीजें डालने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं शादी वाला सत्संग शेयर करने की, आई डोंट नो व्हाई गुरुजी ने एकदम से दिमाग में डाला वो शेयर करने का। तो शादी वाला सत्संग ऐसा है कि दिस इज माई सेकेंड मैरिज विद अंकल, माई प्रेजेंट अंकल। ये हम दोनों की ही सेकेंड मैरिज है। तो जब लाइफ में मैं बहुत लो थी, ठीक है, तब भी मुझे गुरुजी ने अपने पास रखा था, अपने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा था, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो मैरिज है, दिस वॉज नॉट प्लान्ड, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। आई डोंट नो कहाँ से। और ये जो रिश्ता है, मैं सच बताऊंगी, ये अरेंज मैरिज है। ये रिश्ता भी गुरुजी के सत्संग से ही कहीं से आया था, थ्रू माई मासी, जो कि ऑब्वियसली अगेन शी इज अ वेरी ब्लेस्ड सोल ऑफ गुरुजी। उनके थ्रू ये राउट हुआ, थ्रू अ मीडिएटर एंड टू देयर फैमिली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों पहले मिले, एंड मिलने की भी कहानी क्या थी कि एक दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, तो उसके घर में स्टे कर रही थी नोएडा में। तो वहां पर हम बैठे हुए, और वहां पर ना एक आंटी रहते हैं, उनके घर में गुरुजी का दरबार था, तो हम वहां गए मत्था टेकने के लिए, ठीक है। तो यू नो दिस मैरिज वाज नॉट प्लान्ड, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपको ये होता है कि यार गुरुजी आपके साथ ही क्यों, है ना। वाई इन लाइफ यू ओनली हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हर्डल्स या फिर अ लॉट ऑफ फेजेस।
प्लीज गुरुजी मेरे जितने बुरे कर्म है, मैं दरबार में वहां खड़े होकर यही बोल रही थी कि मेरे जितने बुरे कर्म है उसे काट दो एंड मुझे ब्लेस कर दो। तो वो आंटी, शी इज सो स्वीट, ठीक है। उन्होंने ना मुझे प्रसाद वगैरह हमने खाया, सारी चीजें हुई एंड उसके बाद ना जैसे मैं, क्योंकि मैं स्टे कर रही थी, तो वो आंटी मुझे कहते हैं कि तू जब अगले दिन घर जाने लगी होगी ना तो मुझसे 5 मिनट मिलके जाना, मुझे तुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स देनी है। एंड फॉर गुरुजीज ब्लेसिंग्स, मैं सच बताऊं, आई एम वेरी ग्रीडी। अगर मैं बड़े मंदिर जाती हूँ ना मंडे को, तो मैं गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज मुझे ना कुछ अपना साइन या सिग्नल दिखाओ, कुछ चाहे 2 प्रसाद दे दो, कुछ भी कर दो, बट मुझे थोड़ा सा ये फील होना चाहिए कि ना क्या कहते हैं, आप मेरे साथ हो, डेफिनेटली आप मेरे साथ हो, बट अगेन यू नो हमारे दिमाग की ये सोच होती है कि हमें हर स्टेप पे गुरुजी के प्रेजेंस का जो एहसास है ना वो चाहिए होता है, और मुझे तो चाहिए ही होता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन आई रियली ऑलवेज फील कि बस गुरुजी अपनी प्रेजेंस का जो एहसास है ना वो आप मुझे दिलाते रहो। तो वो आंटी से जब मैं अगले दिन मिलने गई, उन आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया एंड वो जो स्वरूप था, सॉरी, जब मैंने वो खोला, मैंने वो स्वरूप गुरुजी का आज तक नहीं देखा था, या फिर देखा भी होगा मेरी आंखों ने, बट मेरे दिमाग में, मेरे दिल में वो कहीं नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार देख रही हूँ, ठीक है। तो वो स्वरूप ऐसे बॉक्स में थे, मैंने उन्हें खोला और वाइट चोले का, नहीं बॉक्स में नहीं थे, सॉरी माय बैड, वो गुरुजी का स्वरूप ऐसे थे, लाइक जो वॉल पे लगाते हैं ना वो, ठीक है। और उन्होंने मुझे दिया, वो वाइट चोले में थे एंड मैं वहां से निकली आंटी से मिलकर, एंड देन मेरे और मेरे अंकल की फर्स्ट मीटिंग थी उस दिन जब हमें मिलना था, तो मैं उनसे मिलने चली गई, ठीक है। वहां पे गई तो ही वॉज वेयरिंग व्हाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम्स, ठीक है। तो मैंने कहा यार गुरुजी, मतलब मन में ये ना कॉन्स्टेंटली ना मेरे मन में बातें चलती रहती हैं यार गुरुजी से, आई कैन टॉक एनीथिंग टू हिम। गुरुजी कपड़े कितने सारे हो गए, गुरुजी अलमारी कितनी भर गई, गुरुजी हमारे पास तो कोई नया कपड़ा ही नहीं है, गुरुजी चलो हम यहाँ घूमने चलते हैं, एवरी डैम थिंग। मुझे सच में पता है, मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि यार जो लोग नहीं मानते ना, उनके सामने आप इतना बोलते हो ना, तो उन्हें लगता है कि यार ये पागल है, ये लोग जो है ये पागल है। बट अगर ऐसी किसी महाराज के लिए, गुरु के लिए, किसी ऐसे डिविनिटी के लिए पागल है ना, तो वो पागल होना भी मुझे मंजूर है, क्योंकि इन दुनिया वालों ने तो मेरे काम वैसे भी नहीं आना, ठीक है। तो मैंने ऐसे मन में बोल रही थी, मैंने कहा यार गुरुजी आपका भी व्हाइट चोला मुझे मिला, ही इज ऑल्सो वेयरिंग व्हाइट शर्ट, तो क्या ये आपका कोई सिग्नल है? सो ऐसे करते करते बट ऑब्वियसली आई डिड नॉट टेल हिम। फिर हमारी बात हुई, फिर मुझे बात करते करते में पता चला कि हिज फैमिली ऑल्सो बिलीव्स इन गुरुजी, लाइक हिज मॉम, माई मदर इन लॉ नाउ बिलीव्स इन गुरुजी, ही डजंट बिलीव, माई अंकल डजंट बिलीव इन गुरुजी। लेकिन जब भी वो गाड़ी में बैठते हैं, डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप है, तो ऐसे हाथ लगा के और मत्था जरूर टेकते हैं, ठीक है। मतलब, और वो भी मुझे लगता है कि चाहे वो जनरली टेकते हो, है ना, जैसे हमारी गाड़ी में गणेश जी होते हैं, माता रानी होती हैं, हम बैठ के मत्था टेकते हैं, है ना, चाहे वो जनरली टेकते हो, बट वो मत्था टेकना भी उनके खुद की बस की बात नहीं है, वो मत्था भी उन्हें टिकाया जाता है गुरुजी द्वारा। दैट इज माई बिलीव। उसके बाद हम लोग ऑफन मिलते रहे फॉर द सेम पर्पस की, ठीक है यार, मे बी थोड़ी सी थिंग्स वर्कआउट हो रही थी, सारी चीजें थी। एंड फिर मुझे पता चला कि हिज मॉम ऑल्सो बिलीव्स इन गुरुजी, तो थोड़ा सा एक समझ आती है आपको साइकी कि हाँ गुरुजी फैमिली है, विच इज नाइस, विच इज ऑब्वियसली समथिंग दैट आई वांटेड। तो उसके बाद बात हुई, बात बढ़ी, और जहां शादी के कोई प्लान्स नहीं थे, जून में हम मिले, जुलाई में हमारा एंगेजमेंट हुआ एंड अगस्त में हमारी शादी हो गई, इन अ स्पैन ऑफ ओनली 2 months। कैन यू बिलीव दैट? एंड वो भी एक ऐसी मैरिज जिसमें ऑलरेडी आप इतने स्केर्ड हो अपने एक्सपीरियंसेस से पास्ट के, बट अगेन दिस इज ऑल गुरुजी। जब आप चीजें नहीं सोचते हैं ना, तब आपकी जिंदगी में चीजें होती हैं। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं सोचो मत, मांगो मत,
मांगो मत और मुझे बस मानो, और ऐसा मानो, ऐसा अपना भरोसा दिखाओ जिससे ना आपको मैं अगर उल्टा भी अगेन इन माय टर्म्स टांग दूं ना, तो भी तुम्हारा विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मेरे को उल्टा भी टांग के ना गुरुजी मुझे बचा लेंगे या मेरी रक्षा करेंगे. दैट इज द ट्रस्ट दैट यू शुड हैव. अनंतम शुक्राना गुरुजी. आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड. बहुत हर्डल्स हैं लाइफ में. आई लॉस्ट माई मॉम. मैं गुरुजी को मानती थी. 2018 में मेरी मम्मा को कैंसर था. 29 मार्च को वो एक्सपायर कर गई. अब ऐसे सोचने चलो तो कितने सारी बातें आती है ना दिमाग में कि गुरुजी यार आप तो उन्हें बचा सकते थे, आपके लिए तो एक चुटकी का काम था. मैं कितनी बार बोलती थी यार गुरुजी कुछ एक फूक मार दो, एक चुटकी बजा दो कि इनका कैंसर चला जाए, ये बिल्कुल ठीक हो जाए. लेकिन अगेन वो मेरी मॉम थी, बट उसके अलावा वो एक सोल थी. उस सोल का मेरे साथ यही इतना ही कनेक्शन था. उस सोल का ये सफर जो था जिंदगी का वो इतना ही था और ऐसे ही था. मतलब गुरुजी, और मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे पता है क्या समझ दी थी. जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी ना, तब भी मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था. और अब ये वाला जो कैंसर है ये रिपीट हुआ उस कैंसर के 13 साल बाद. 9th स्टैंडर्ड से 13 साल बाद तक, मतलब मैं बहुत बड़ी हो गई थी. माय ब्रदर वाज मैरिड, उसकी भी फैमिली थी, बेबी था, सब कुछ था, है ना. तब गुरुजी मम्मा को लेके गए. हो सकता था कि गुरुजी मम्मा को जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तभी ले जाते. 13 साल का लाइफ एक्सटेंशन वो ऑलरेडी दे चुके थे. और जब मैं 9th में थी और मम्मा को पहली बार कैंसर हुआ था ना, तब तो हम मानते भी नहीं थे, गुरुजी को जानते भी नहीं थे. इनफैक्ट 2013 में हम जुड़े हैं. मेरी नीस जो है वो 5 साल की थी व्हेन माय मॉम एक्सपायर्ड. तो वो भी मतलब बेबी भी उन्होंने जो है भैया का वो देखा. शायद मेरी शादी देखना उनके किस्मत में नहीं था. आई डोंट नो मैं कैसे इसको फ्रेम करूं, है ना. लेकिन अब शायद उनकी जर्नी इतनी थी. तो गुरुजी ने ये समझ भी मेरे दिमाग में ये डाली कि अगर 9th में जब तू थी मैं तभी उसे ले जाता तो तू क्या कर सकती थी. कुछ नहीं कर सकती थी ना. तो इसलिए थैंक यू बोल और शुक्रगुजार हो कि ऑलरेडी उसे 13 साल का लाइफ एक्सटेंशन मैंने दे दिया था कि तुम बच्चे बड़े हो गए और उड़ने लायक हो गए और अपना ख्याल रखने लायक हो गए, और तब मैं शायद उसे लेके गया. ये मेरे लिए एक बच्चा होने के बाद ना बहुत डिफिकल्ट है कहना. शायद मैं ये भी बोलूंगी अभी भी मुझे ना मम्मा की बहुत याद आती है. बिकॉज वो पेरेंट्स आपके इररिप्लेसेबल है. आपका पार्टनर चाहे अच्छा हो बुरा हो, भाई बहन कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, लेकिन आपके पेरेंट्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता. So I still miss her a lot. I still feel for her a lot. But again, I still know the fact कि she's there with Guruji and she is not having any suffering. So दिस इज गुरुजी फॉर मी. इससे ज्यादा क्या होगा ना. जिंदगी के इतने अहम रिश्ते जब गुरुजी ने मेरे पास नहीं रखे लाइफ में परमानेंट, तो अब और क्या ही कहा जाए, और क्या ही एक इंसान को परखने के लिए आई वुड से चाहिए. विश्वास नहीं तोड़ना है. अगर आप सोचते हैं कि आपका विश्वास डगमगा जाएगा या कोई परिस्थिति आने पर आपका विश्वास टूट जाएगा, तो वो प्यार ही कैसा, है ना. उसके अलावा लंगर प्रसाद की बहुत महिमा है. संगत जी, wherever you get लंगर प्रसाद, प्लीज डोंट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है उसको आपको घर पे नहीं लाना चाहिए. मुझे पर्सनली लगता है जितने लोग मेरे घर पर है ना, जिनको मैं बोलने का हक रखती हूँ छोटा होने के नाते, उनको मैं जरूर बोलती हूँ. इनफैक्ट टू माई मदर इन लॉ ऑल्सो मैं यही बोलती हूँ कि मम्मी को बहुत होता है कि वो ना पापा के लिए ले आए, है ना, कि पापा भी प्रसाद जो है वो खाएं. लेकिन आई ऑलवेज टेल हर ऑल्सो कि मम्मी ये आपकी इंडिविजुअल जर्नी है लाइफ की, ये आपके कर्म है. अगर हम इस घर से आ गए हैं तो घर के बाकी जितने मेंबर हैं वो ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, तो आप उनके लिए मत लाया करो प्रसाद. लेकिन उनके अपने थॉट्स हैं, तो जितना मैं बोल सकती हूँ मैं डेफिनेटली बोलती हूँ और सबको बोलती हूँ कि प्रसाद मत लाओ, वहीं खाओ. अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल यहाँ तक फुल हो चुके हो ना कि भैया अब और एक बाइट हम नहीं खा सकते हैं, तब आप फिर भी सोच लो कि ठीक है यार चलो अब मैं ये जो 1-2 बाइट्स हैं वो ले जाऊं. बट जब तक आप उसे खुद खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, तो प्लीज तब तक आप खुद खाइए. अगर आपने खा लिया तो ऑटोमेटिकली आप जिसके लिए भी लेने के लिए भी जा रहे थे ना, योर एंटायर फैमिली वुड बी ब्लेस्ड.
ठीक है। और उसके अलावा हाँ, लंगर प्रसाद में कुछ छोड़े ना, उसे पूरा खत्म करें। और पता है मुझे क्या लगता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है शायद, कि ना हमेशा गुरुजी बोलते हैं ना कि इसमें ब्लेसिंग्स हैं, डेफिनेटली उसमें ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन उसके अलावा बाहर अगर आप घर से निकल के देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी बेचारे भूखे सो रहे हैं, है ना। आपको बस इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि यार कम से कम हम एक थाल भर के 2 रोटी तो खा पा रहे हैं, तो उसी को कदर में रखो एंड उसी के लिए आपको पूरा खा लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगेन दिस thought also Guruji has given me. Guruji is this for me, जो सही गलत अच्छा बुरा सब समझाते हैं। जब सही टाइम आता है ना, सब चीजें things unfold themselves on their own. आपको कुछ सोचने की, अपने दिमाग भेजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन एज आई सेड, हम लोग इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है वहां गुरुजी की सोच शुरू होती है। दिमाग मत लगाओ, फालतू की सोचें ना रखो और बस खुश रहो। कई बार लाइफ में ना इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ना कहना बड़ा आसान होता है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे भाई कैसे खुश रहें, लाइफ में इतने स्यापे चल रहे हैं और हम खुश कैसे रहें, है ना। बट ये भी आप गुरुजी को कहें कि गुरुजी मत्था टेकते हुए, मैंने गुरुजी से ना 10 साल में मम्मा के लिए डेफिनेटली मांगा था कि यार इन्हें ठीक कर दो, है ना। लेकिन आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कभी मांगा था, और हमेशा यही बोला था कि गुरुजी, इनफैक्ट आज भी मैं यही प्रे करती हूँ मत्था टेकते हुए कि गुरुजी अपना हाथ जो है ना वो हमेशा मेरे सिर पे रखना, बस इतना बोलो, या गुरुजी अपना कनेक्शन मुझसे और स्ट्रॉन्ग करो, या वॉट एवर समथिंग दैट जिसमें कुछ मांग नहीं है, जिसमें मांग है भी तो उनकी ही मांग है। और फिर देखना कि गुरुजी आपको कितना खूबसूरती से ब्लेस करते हैं, या आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे डेफिनेटली ठीक करते हैं। हर एक प्रॉब्लम के ठीक होने का भी ना एक टाइम होता है ना। ये हम सबको पता है कि अच्छा, आपको पता है क्या, अभी ना मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो ना मैं ऐसे, ऑब्वियसली जब बंदा थोड़ा परेशान होता है तो पंडितों के पास भी जाता है, जबकि गुरुजी मना करते थे कि पंडितों के पास नहीं जाना है, तो बट फिर भी चले जाते हैं क्योंकि हम मूर्ख हैं, ठीक है। तो ना मैं ऐसे गई पंडित जी के पास, तो उन्होंने मुझे बोला ये स्टोन पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो। एंड मैं बस सुन रही थी और उनकी बातें सुन रही थी, और बस मैं ये कह रही थी कि यार मैं स्टोन तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि गुरुजी ऑलवेज सेज कि स्टोन्स नहीं पहनने चाहिए। मुझे नहीं पता ये सत्संग क्यों गुरुजी शेयर करा रहे हैं, हो सकता है किसी को उसके सत्संग में, मेरे सत्संग से जवाब मिलना हो, आई डोंट नो व्हाई एम आई शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। बट स्टोन्स ना पहने गुरुजी ये बोलते थे, पंडितों के वहमों में ना पड़े, रिस्पेक्ट सबको करें, निरादर किसी का ना करें, लेकिन वहमों में ना पड़े, है ना। और बस जो अपना कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखें गुरुजी से, एंड ऑलवेज टेल हिम टू ब्लेस यू, नथिंग बट बस जस्ट टू ब्लेस यू। एंड अगर आप इतना भी बोलते हैं ना तो गुरुजी को पता है यार कि क्या देना है, कब नहीं देना। आप बहुत क्यूट लगती है, थैंक यू यार प्रीति आंटी, दिस इज ऑल हिज मेहर। मतलब सच में ये जिंदगी, मुझे नहीं लगता जैसी मैं हूं ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ऐसी हो भी सकती थी, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप एक ऐसी जर्नी से निकले हैं, और उसके बाद भी अगर आप ऐसे हैं, या फिर यू आर पॉजिटिव इन लाइफ एंड यू आर हाई ऑन लाइफ, तो इट इज ऑल हिज रहमत, इट इज ऑल हिज मेहर। वरना हमारे बस में तो मैं क्या बोलूँ, एज आई सेड की सांस भी लेना नहीं है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का जो दरबार है बड़े मंदिर का, जा सके तो डेफिनेटली जाएं, लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता है ना यार, तो प्लीज अपने घर पे बैठ के मत्था टेके एंड गुरुजी को बोलें कि यार आप मुझसे यहीं आके मिल लो, मैं तो नहीं आ पा रही हूँ। एंड सच बोल रही हूँ, आप देखना गुरुजी जरूर आएंगे। अभी मैं रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ, पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना है। मैंने इंस्टा पे तो शेयर किया था कि मेरा बर्थडे था 13 मार्च को, और हर साल ना गुरुजी मुझे अपने तरीके से कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो मैं ना इस साल भी सोच रही थी, मैंने कहा यार भूल तो नहीं गए ना, प्लीज दे देना, ठीक है। तो सुबह मैं बड़े मंदिर गई, वहां पर ना गुरुजी जी के दरबार में अंकल ने मुझे साइड में 1 मिनट के लिए खड़ा कर दिया कि आंटी आप यहाँ पे मत्था टेक लो। तो मैंने कहा यार गुरुजी ये तो आप मुझे ना एवरी ऑल्टरनेटिव मंडे, मतलब एवरी ऑलमोस्ट
फील करा देते हो। बर्थडे है, आपको ना कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देनी होंगी। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, मैं बड़े मंदिर से निकल गई, मैंने यू टर्न से गाड़ी जैसे ही मोड़ी अपने घर वापस आने के लिए, एक अंकल ने ना मुझे हाथ दिया, तो मुझे लगा वो ना लिफ्ट मांगने के लिए हाथ दे रहे हैं। मैं भी अकेली थी गाड़ी में और वो भी अकेले थे। मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि यार मैं तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि डर भी लगता है। ये भी पता है कि गुरुजी हमारे साथ है, लेकिन एक लड़की होने के नाते आप समझ सकते होंगे कि डर थोड़ा सा तो लगता ही है, ठीक है। तो मैंने ना फिर भी गाड़ी धीरे कर ली और मैं उनसे ये पूछने वाली थी कि अंकल आपको कहाँ जाना है ठीक है। तो मैंने सिर्फ अभी तक इतना ही बोला था, अंकल, बस। इतने में वो अपने पॉकेट से निकालकर मुझे गुरुजी का स्वरूप देते हैं, जिसमें मल्टीपल गुरुजी के स्वरूप्स हैं। दैट इज डैशबोर्ड के लिए, एंड उसके साथ साथ ब्रेसलेट देते हैं, ब्लेसिंग, ठीक है। और उनके साथ एक और अंकल खड़े होते हैं जो मुझे पॉकेट से निकालकर ब्लू चोले का गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देते हैं। एंड मेरी आंखों में ना आंसू आ गए सोच के कि यार आप कैसे कर लेते हो गुरुजी, मैं सच में नहीं समझ सकती, हम में से कोई नहीं समझ सकता। और मैंने फिर अंकल को बताया, अंकल आपको पता है आज मेरा बर्थडे है, और मैं गुरुजी को ना यही बोल रही थी कि गुरुजी आपको ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा ब्लेस करना है। तो ये देखो, आपने मुझे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ब्लेसिंग्स दे दी। थैंक यू सो मच। अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर आपका प्यार पक्का है, और उनको ना भगवान जी की तरह मत ट्रीट करो। मानो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनको अपना दोस्त मान लो, है ना। मुझे ऐसा लगता है दोस्त मान लो, सही है ना, कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, मतलब खुल के आप बात कर सकोगे। मतलब तो हाँ, कई लोगों के लिए वो पापा है, कई लोगों के लिए मम्मी है, लेकिन पापा मम्मी के साथ प्लस फ्रेंड कर दो, मुझे ऐसा लगता है। तो ना फ्रेंड से ना आप कुछ भी बात कर सकते हो। तो दैट इज गुरुजी फॉर मी। हर इंसान का उनके साथ एक यूनिक रिश्ता है, एक अलग रिश्ता है। एंड मुझे लगता है हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है, क्योंकि उसमें अगेन गुरुजी इज द कॉमन एलिमेंट। थैंक यू सो मच गुरुजी। इस जबान को ना आपने इतना वो बनाया है कि ये आपके जो गुणगान हैं, जितनी भी अच्छे सारे प्रेजेस हैं, या जितने भी चमत्कार करिश्मे आपने दिखाए हैं, वो सारे हम अब बता सकते हैं, बोल सकते हैं, वरना तो मुझे लगता है इस जबान की इतनी औकात ही नहीं है कि आपका गुणगान भी कर सके। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। जितनी भी संगत ये सत्संग अभी सुन रही है, बाद में सुनेगी, और या फिर नहीं भी सुनेगी, और अक्रॉस द ग्लोब अगर आपको याद भी कर रही है ना, तो सबको ब्लेस कर देना। मैं सच में, मेरा मन पता है क्या करता है, मेरा मन करता है कि ना मैं सबके लिए मांग लूं। जैसे मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, है ना, तो मुझे पता चलता है कि जैसे ना दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा मेरी ये वाली फ्रेंड को ये चाहिए, वो वाली फ्रेंड को वो चाहिए, मेरे घर पे इस बंदे को ये चाहिए, उस बंदे को वो चाहिए। तो ना मैं सबके लिए बोलती रहती हूँ मन में कि यार गुरुजी ये भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो। और फिर लास्ट में रह जाता है कि मुझे भी ब्लेस कर दो। अब वो ब्लेस क्या करना है, वो मांगना क्या है, वो मुझे नहीं पता है। बट आई ऑलवेज से कि यार जितने जितने सबके मैक्सिमम पहले बातें हैं ना, वो आप कर दो। आप सबके बारे में मांगोगे ना, सबके लिए मांगोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता गुरुजी का दिल यही देख के पिघल जाए कि यार चल इसको भी ब्लेस कर देता हूँ। दिस इज गुरुजी फॉर मी। ऑल हिज टाइमिंग। आपके कहने के अनुसार जिंदगी में ना तो पहले कभी कुछ हुआ, और ना ही आगे कभी कुछ होगा, ठीक है, वेरी क्लियर। तो भाई सोच सोच के अपना दिमाग क्यों खपाना। खुश रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, उनकी रजा में राजी रहो। जिस चीज का जब सही समय आएगा ना, वो चीज ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर होगी, और जब आप देखेंगे और खुश होंगे कि यार अच्छा है, चल पहले नहीं हुई अब हुई। तो थैंक यू सो मच संगत जी, सत्संग सुनने के लिए। जितनी भी संगत है, जितने संगत ने ब्लेसिंग्स दी है, अनंतम शुक्राना। आई फील इमेंसली ब्लेस्ड कि गुरुजी की संगत इज अ परिवार, इज अ फैमिली, जो आपसे बात करती हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हो यार, है ना, जो आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे देती हैं। क्या पता किसकी ब्लेसिंग क्या लग रही है, और कैसे हम जिंदा है या बात कर पा रहे हैं। इट इज ऑल अप टू गुरुजी। सो थैंक यू सो मच। इस सत्संग को मैं यही एंड करूंगी। अनंतम शुक्राना। फटाफट से यहाँ पर लास्ट में थैंक यू लिखना है सारी संगत ने, जितनी भी संगत, अभी 56 लोग हैं जो मुझे लाइव दिख पा रहे हैं। आई रियली वॉन्ट 56 थैंक यूज टू बी रिटर्न यहाँ पर, जिसमें हम गुरुजी को थैंक यू कह रहे हैं, ईच एंड एवरी संगत,
कि थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें अपने चरणों में रखा है एंड वी आर ब्लेस्ड। फटाफट से थैंक यू लिख दो। एंड जितनी भी संगत बाद में सुनेगी जरूर एक थैंक यू लिख के जाना कि थैंक यू गुरुजी, दिस इज ऑल वी कैन से। हम पता है जितने लोग दरबार में नए आते हैं ना, वो वेरी नाइस, थैंक यू गुरुजी। तो जितने लोग दरबार में नए आते हैं ना, वो दरबार में ना पैसे चढ़ाते हैं। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि तुम खुद ही भिखारी हो भैया, तुम खुद ही गरीब, मेरे दरबार में आते आते मांगते रह जाते हो, तुम मेरे को क्या पैसे दोगे, तुम मेरे दरबार में आके क्या पैसे चढ़ाते हो, तुम खुद इतने गरीब हो कि मुझसे हमेशा तुम्हारी मांगे खत्म नहीं होती हैं, चाहे सत्संग हो या दरबार हो या बड़े मंदिर हो या वेयर एवर यू गो टू गुरुजीज मंदिर, तो तुम मुझे क्या पैसे दे के वो कर रहे हो। अगर आपको कुछ लेके जाना है ना, तो सच में ना सत्संग पे जाओ तो फ्लावर्स ले जाओ गुरुजी के लिए। ही यूज्ड टू लव रोजेस, और जिंदगी आपकी गुलाबों की तरह ही वो महकाएंगे डेफिनेटली। सो अगर कभी भी सत्संग में जाओ, अगर कोई नई संगत है, जितनी पुरानी संगत है आई एम श्योर दे नो इट, बट फॉर द न्यू संगत प्लीज टेक रोजेस, टेक फ्लावर्स एंड पैसे मत चढ़ाना, ठीक है। थैंक यू, शुक्राना, आई लव यू गुरुजी, वी ऑल लव यू, एंड हमेशा हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना। Bye.